सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग यहाँ पर देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है और एक्सरसाइज हमारे पास यहाँ पर है 2.3 और एक्सरसाइज 2.3 में प्रश्न संख्या हम देखने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर देखो प्रश्न संख्या थर्ड है और प्रश्न संख्या थर्ड में क्या कह रहा है, हमारे पास एक बहुपद दिया हुआ है। देखो यहाँ से 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² और माइनस 10x और माइनस 5, यह एक हमारे पास बहुपद है के सभी शून्य के ज्ञात करने हैं। इसके सभी शून्य ज्ञात करने हैं, जबकि हमारे पास √5/3 और माइनस √5/3 दो शून्य इसके दिए हुए हैं। ठीक है जी, और इसके गुणनखंड हमको प्राप्त करने हैं। तो एक उदाहरण हम तुमको बता दे कि हमारे पास एक बहुपद है x² प्लस 7x प्लस 10। इसके जरा गुणनखंड को निकालते हैं। तो इसका गुणनखंड जब निकालेंगे x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 ये होगा। अब इसका अगर यहाँ से कॉमन ले ले हम तो क्या निकल के आएगा, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 हो गया और यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2। अब यहाँ से हम x प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और यहाँ पर निकालते हैं x प्लस 5 बराबर में 0। अब यहाँ से हमको गुणनखंड जो शून्य निकल के आता है वो x बराबर, अगर x यहाँ से देखो, अगर हम रखते हैं यहाँ से, अगर हम यहाँ से x प्लस 2 बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर निकलता है -2 और फिर इसी तरह से x प्लस 5 बराबर 0 रखते हैं तो ये हमारा निकलता है x बराबर -5। ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये पढ़ा था इसमें गुणनखंड प्रमेय में हमने पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था गुणनखंड प्रमेय में, यदि मान लो किसी बहुपद का शून्यक या x माइनस a, यदि मान लो किसी बहुपद का गुणनखंड है तो x बराबर a उस बहुपद का शून्यक होगा। इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि x बराबर a यदि किसी बहुपद का शून्यक है तो x माइनस a बराबर 0 ये बहुपद का गुणनखंड होगा। यहाँ भी देखने को मिल रहा है ना। यहाँ तक देखो x प्लस 2 क्या है, x प्लस 2 एक बहुपद यानी जो हमारा ऊपर बहुपद है इस वाले बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। वहीं पर x बराबर 0 रखकर निकालते हैं तो x बराबर -2 इसका शून्य निकल जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास शून्य a है दिया हुआ किसी बहुपद का तो उसका गुणनखंड x माइनस a हो जाएगा, और यदि शून्य हमारे पास माइनस का b है तो उसका गुणनखंड हो जाएगा x प्लस का b। इस बात को ध्यान दो। अब क्या होगा, दोनों जब दिया हो, मान लो हमारे पास दो दिया हुआ है शून्य, एक a है दूसरा हमारा -a है, तो उस बहुपद का गुणनखंड क्या हो जाएगा, मान लो p ऑफ x बराबर कोई बहुपद है, उस बहुपद का दो शून्य a और -a है तो उसका गुणनखंड हो जाएगा x माइनस a पहला और इनटू में x प्लस a बराबर, ये हमारा उस बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। अगर बातें समझ में आ गई हो तो यहाँ से हम इसको मिटाते हैं और चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो बहुत ही आसानी से यहाँ पर हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो जी, यहाँ से हमको कर लेना है क्वेश्चन अब, क्योंकि ये बातें तो समझ में आ गई ना। आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया होगा। चलो, तो यहाँ से हमारे पास दिया क्या है, तो यहाँ से हल चलते हैं हम हल की ओर। हल माना कि p ऑफ x बराबर 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। तो हमने मान लिया p ऑफ x बराबर जो हमारा एक बहुपद दिया हुआ है। ठीक है, तो साथ ही यहाँ पर देखेंगे p ऑफ x के दो शून्यक यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास। जो पहला है 5/3 और दूसरा है हमारे पास -5/3 रूट के अंदर में, ये हमारा दिया हुआ है। इसलिए क्या लिख सकते हैं, इसलिए p ऑफ x के दो गुणनखंड क्या होगा, दो गुणनखंड होंगे, क्या होंगे अभी लिख लेंगे हम जी, क्योंकि शून्य क्या था, शून्य हमारा a था और -a था, तो गुणनखंड क्या होता था x माइनस a और फिर x प्लस में a होता था। वैसे देखो ये होता था ना, a है तो x माइनस a और माइनस a है तो x प्लस a हमारा गुणनखंड होता था। तो इस प्रकार से इसको क्या लिख सकते हैं, बराबर में 0। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x माइनस में √5/3
इंटू एक्स प्लस में √5/3 बराबर में कर देंगे 0। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आएगा, देखो अब देखो एक फॉर्मूला आता है हमारे पास, अगर मान लो x माइनस ए लिख रहे हैं फिर x प्लस ए लिख रहे हैं, तो अगर ये हमको याद करो ये हो जाएगा x² माइनस का a²। इसको सोल्व करोगे तो यही आने वाला है x² माइनस का a²। तो यहाँ से भी हो जाएगा ये x² और माइनस का 5/3 का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब आगे देखो ये होगा x² माइनस का 5/3, क्योंकि देखो रूट वाले संख्या का रूट a है और रूट a है, इसको गुना करोगे तो कितना हो जाएगा a हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर क्या हो जाएगा ये हमारा a हो जाएगा, a इंटू ए बराबर में a बाहर चला आएगा। तो ये हो गया बराबर में 0 है। अब यहां से करना क्या, अपने को नीचे वाले 3 को हटाना है, तो पूरे समीकरण को हम क्या करते हैं 3 से गुना मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x² माइनस 5/3 बराबर में 0। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 3x², यहाँ माइनस माइनस लगा है ना, माइनस 5 इंटू 5/3 बराबर 0 को भी 3 से गुना कर लेंगे, दोनों तरफ गुना करना है ना, ये हो जाएगा 3x²। ठीक है, 5/3 है 3 से, हाँ 3 से ये 5 3 से गुना कर रहे हैं ना जी, 3 यहाँ आ जाएगा, ये 3 से 3 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा क्या 3x² माइनस 5 बराबर में 0 को 3 से गुना करो 0 हो जाएगा। तो जो हमारा गुणनखंड यहाँ से निकल के आया है वो क्या निकल के आया है 3x² माइनस 5। तो देखो बहुपद का एक गुणनखंड तो यहाँ पर ये निकल के आ गया 3x² माइनस 5। कुछ और बातों को यहाँ समझना है जो हम लोग आगे के, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं फिर हमको समझ में आएगा। चलो इसको थोड़ा सा अपने को क्या करना है ऊपर करना है। ठीक है, देखो कुछ और बात समझना है हमको, वो कौन सी बातें हैं, बातें हमारे पास क्या है, देखो यहाँ से कि एक संख्या लेते हैं यहाँ पर 30, एक संख्या हम नंबर ले लेते हैं यहाँ से, चलो जी एक संख्या ले लेते हैं 30 हमने ले लिया है। अब 30 का एक गुणनखंड है 10, या ये नहीं लेते हैं, 30 का एक गुणनखंड मान लेते हैं हमारे पास है 5 से अगर 30 में भाग देते हैं तो निकल के आता है 6, आएगा ना, बिल्कुल आएगा, शेष 0। अब इस 6 का 2 गुणनखंड कर सकते हैं हम लोग 2 गुने 3। अब 6 का जो 2 गुणनखंड कर रहे हैं ना वो गुणनखंड इस 30 का भी तो गुणनखंड है, गौर से देखो 6 का पहले तो 5 है हमारे पास, 5 से एक गुणनखंड 5 है, एक बहुपद हमको मान लो दिया हुआ है ये, तो यहाँ पर 5 से अगर भाग दे रहे तो इसमें तो 6 निकल के आ रहा है, 6 का 2 गुणनखंड करते हैं तो 6 का जो दो गुणनखंड है 2 और 3 वो इसका भी गुणनखंड होगा, 30 का भी गुणनखंड होगा। अगर ये बात समझ में आ गया हो तो आगे ये भी समझ में आ जाएगा। कौन सी बात, हमारे पास एक बहुपद है p ऑफ x बराबर एक बहुपद दिया है ना, जो हमारे पास क्या है 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस का 5, ये एक बहुपद दिया है वह हमारे पास। और एक गुणनखंड हमने जो 2 शून्य दिया था उससे हमको गुणनखंड मिल रहा है ना। यहाँ पर लिखेंगे बहुपद, इसका एक गुणनखंड यहां से क्या निकल के आ रहा है हमारे पास 3x² माइनस 5 है, ये गुणनखंड हमने निकाल लिया है। अब गुणनखंड बहुपद में यानी कि 30 का गुणनखंड 5 है और 5 से अगर भाग दे रहे हैं 30 में तो हमारे पास एक और गुणनखंड आ जाएगा, बातों को समझो ना। ठीक है, तो यहाँ से एक और गुणनखंड निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमको भाग करना पड़ेगा, तो भाग कर लो यहाँ से। ठीक है, तो भाग कर लेते हैं यहाँ से 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस का 5। तो यहाँ से हमारे पास है क्या 3x² माइनस का 5। अब देखो यहाँ से गौर से देखो, अब भाग में करते क्या है हम, ये इस वाले अंदर वाले को बोलते हैं भाज्य और बाहर वाले को बोलते हैं भाजक। ठीक है, तो भाज्य का प्रथम पद देखना है हमको, क्या देखना है, यहाँ देखो भाज्य का अपने को प्रथम पद देखना है, ये वाला कितना है 3x⁴ और भाजक का प्रथम पद देखना है वो कितना है 3x⁴। तो अपने को क्या करना है 3 जो भाज्य का प्रथम पद था 3x⁴ उसको ऊपर रखना है और नीचे में जो भाजक का प्रथम पद है उसको नीचे रखना है 3x⁴।
3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब बट्टे में होता है या जब भाग में होता है तो पावर घटता है, तो यहाँ पर x का x हो जाएगा, 4 में से 2 पावर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, x पर पावर 2 हो गया। तो यहाँ से रख देंगे क्या, x पर पावर 2, ये x पर पावर 2 हमने रख दिया। अब जो ये x पर पावर 2 आया है ना, इसको मल्टीप्लाई करना है पूरे भाजक के साथ, ये होगा हमारा 3x टू दी पावर 2, अब -5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा हमारे पास 3x टू दी पावर 4 माइनस का 5x स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको हमने इससे गुना किया, फिर इसको इससे गुना किया, जब गुना करते हैं तो पावर जुट जाता है, तो यहाँ पर पावर जुट गया है, तो ये हो जाएगा हमारा 3x टू दी पावर 4। अब देखो यहाँ से ये हमारे 5x स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर वाले को स्क्वायर वाले के साथ, पावर 2 है तो पावर 2 वाले को पावर 2 वाले के साथ जोड़ घटा सकते हैं, इसलिए इसको हम रखना है हमको पावर 2 वाले के पास, जो कि 2x स्क्वायर है। चलो अब भाग कर रहे हैं तो घटाना पड़ेगा, तो ये चिन्ह नीचे में बदल देते हैं हम लोग, ये चिन्ह हमने बदला, ऊपर है यहाँ पर प्लस में 3x पर पावर 4, नीचे में है -3x पर पावर 4, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 0 बच गया। इसके नीचे में कुछ है ही नहीं तो इसको यूं ही उतार दो, 6x टू दी पावर 3 माइनस का, अब देखो यहाँ पर 5x पर पावर 2 है और 2x पर पावर 2 माइनस में है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3x टू दी पावर 2। अब ये वाला जो टर्म हमारा बच रहा है इसको उतार लेते हैं, -10x और माइनस का 5। अब देखो ये भाजक का जो प्रथम पद है, यहां से गौर से देखो, जो भाजक का हमारा प्रथम पद है कौन सा, ये वाला जो भाजक का प्रथम पद है भाज्य का, और भाजक का प्रथम पद है 3x स्क्वायर, तो वही सेम काम करना है जो पहले स्टेप में किया, 6x³ यहाँ पकड़ लेना है और नीचे में है 3x स्क्वायर, तो 3 दूनी 6 और पावर घट जाएगा तो x में 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, मतलब ये बचेगा हमारा 2x। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे जी, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 2x। अब 2x से करना क्या है, पूरे भाजक को गुना कर देना, ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर -5, गुना करो, 3 दूनी कितना होगा 6x टू दी पावर 3, और इस तरह से 5 दूनी -10x। तो आ जाओ क्या कर सकते हैं जी, हमने कहाँ से भाग दिया 2x से, तो आया क्या हमारा 6x टू दी पावर 3 और -10x, तो सेम पावर वाले के पास रखेंगे, क्योंकि 10x यहाँ है तो 10x हमने यहाँ रख दिया। अब क्या करना है, घटाना है ना, तो नीचे का चिन्ह क्या करना है, बदल देना है, ये कट जाएगा, हमारे पास बचा क्या यहाँ से 3x स्क्वायर, और ये तो कैंसिल हो जाएगा माइनस का 5। और देखो यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस का 5 यहाँ से हमको बच करके आ रहा है, यहाँ भी भाजक में भी ये है और भाज्य में भी ये है, मतलब 1 से अगर हम भाग दे देंगे तो हो जाएगा, ये होगा 3x स्क्वायर -5। नीचे में चिन्ह बदल देंगे, ये हमारा चिन्ह बदल गया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो अब हमने क्या कहा था, ध्यान याद करो, कुछ पीछे हमने कुछ बातें की थी, याद करो ना, कि भाग करने के बाद अगर हमको और गुणनखंड चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड करना है, मतलब 30 लिया था हमने, 30 में भाग दिया था 5 से, 5 6 का 30 आया था, ये 30 आया था, फिर और गुणनखंड चाहिए तो इस 6 का गुणनखंड किया था हमने 2 गुने 3, और 6 का गुणनखंड होगा तो मतलब बहुपद का गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करके ही तो शून्यक निकलता है बहुपद का। तो अगर हमको और गुणनखंड चाहिए, मतलब इट मीन्स और शून्यक चाहिए, तो हमको जो भागफल आया, ये जो भागफल है इसको क्या करना पड़ेगा, इसका और फैक्टर करना पड़ेगा। अब भागफल x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, शून्य गुणनखंड करो सिंपली, x स्क्वायर प्लस में x प्लस में x प्लस में 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, x कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस में 1 कॉमन हो जाएगा x प्लस 1। यहाँ से x प्लस 1 क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1 और इंटू बच जाएगा हमारे पास x प्लस 1, बराबर में शून्य निकाले तो 0 कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास x प्लस 1 बराबर निकल के आएगा 0, तो x बराबर निकल के आएगा माइनस का 1, साथ ही फिर x प्लस 1 बराबर 0 आएगा तो x बराबर निकल के आएगा -1। इस तरह से जो हमारा p ऑफ x है, इसलिए p ऑफ x के सभी शून्यक जो निकल के आ रहे हैं वो कौन कौन है, दो तो पहले दे रखा है 5/3
और माइनस का 5/3 ये तो दे रखा है, फिर निकला -1 और -1, ये 4 शून्य यहाँ से हमको प्राप्त होकर के आ रहा है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 3rd